जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो मुल्क कैसे संभाल सकता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, दिस इज़ व्लॉग नंबर 9। अच्छा, आज व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने जा रहा है और मैं डिजिटल को लेके बात नहीं करूँगा, मैं कोई अपनी जो डेली एक्टिविटी है इसको लेके बात नहीं करूँगा, लेकिन जो मुल्क के जो हालात है ना उन पे लेके थोड़ा सा बात करूँगा, स्पेशली कासिम अली शाह ने जो है यहाँ पे जो इमरान खान के साथ मीटिंग की, फिर परवेज़ लाई के साथ मीटिंग की, फिर शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग की, और उन सारी मीटिंग्स के बाद और ये सारा एक प्लान था, ठीक है। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ये सारा एक आप ये कह लें कि इमरान खान को लेके प्लान था। और उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि परवेज़ लाई को ये कहा कि इमरान खान को तो एक तरफ तो लीडर को लेके बात कर रहे हैं कि लीडर कैसा होता है, लीडर क्या होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले इन्होंने जो परवेज़ लाई को कहा कि जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो मुल्क कैसे संभाल सकता है। फिर उसके बाद सारी चीज़ें जाके रिपोर्टिंग हुई, शहबाज शरीफ के पास जाके हुई। फिर इसके अलावा इन्होंने अब ये कह रहे हैं कि कल मैं इनका इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने उसमें ये कहा कि मैं जो हूँ इमरान खान का सपोर्टर हूँ, मैं उसको लीडर मानता हूँ, मेरी पूरी फैमिली ने उसको जाके वोट दिया है। लेकिन ये सब कुछ क्या था जो इन्होंने पिछले दिनों किया, ठीक है। हमारा देखिए, बेसिकली हम लोग ऑलरेडी तंग आए हुए हैं। जो बिजनेसमैन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो चुके हैं, ठीक है। एक बिजनेसमैन ही बता सकता है, जो बिज़नेस नहीं कर रहा है या जो जॉब कर रहे हैं उनको इतना आइडिया नहीं है। बिजनेसमैन जितना ज़्यादा डिस्टर्ब है, मार्केट की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उसके बावजूद ये चीज़ें कुछ लोग प्लांट किए जा रहे हैं जो कि मुल्क के हालात को और ज़्यादा ख़राब करें। मैं कासिम अली शाह की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, ठीक है, लेकिन इस मुल्क की जो गंदी सिचुएशन हो कर दी गई है उसके बाद इस तरह वाली चीज़ें करना, यार वो बंदा इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, ठीक है, इस्लाम को लेके, दीन को लेके, फिर आप ये कह लें कि अपने आप को स्कॉलर बोलता है, फिर अपने आप को लीडर बोलता है, फिर कहता है कि मैं पाकिस्तान के हालात चेंज कर दूँ, ये कर दूँ। यार इतने बड़े उसमें जाके आप इस तरह वाली हरकतें करते हो जिससे और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ रही है, और ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं। या कोई चीज़ें हैं जो डाइवर्जन की तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हम चीज़ों को डाइवर्ट कर दें। किस चीज़ को डाइवर्ट करने जा रहे हो यार? यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं। आटा लेता हुआ 10 किलो का आटा एक बंदा छीनता हुआ, लोगों ने उसको कुचल के मार दिया, ठीक है। लोग उसके ऊपर छलांगे मार रहे हैं, मुँह से आटा छीन रहे हैं। सो ये वाली सिचुएशन आ गई है और एक गरीब बंदे का सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो चुका है, ठीक है। रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास, उसके बाद आप जाके टिकट मांग रहे हो, उससे जाके पूछ रहे हो कि अगर आप मुझे टिकट देते हैं, मैं आपसे टिकट मांगता हूँ तो किस तरह से वो होगा। खैर वो इमरान खान ने बड़ा रीज़नेबल और बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया कि पहले सारा जज किया जाएगा, आप किस हल्के में जाएंगे, वहाँ पे ऑलरेडी कौन बंदा है, ठीक है। मतलब ये जो क्वेश्चन किए गए थे सारे प्लान क्वेश्चन थे जो उस बंदे ने इमरान खान से जाके किए। मैं अभी भी ये नहीं कहता हूँ कि इस बंदे के पास नॉलेज नहीं, नॉलेज है कासिम अली शाह के पास, लेकिन क्या सिचुएशन को देखो, आप क्या करने जा रहे हो। अपने आप को तो ख़राब किया ही है, बाकी पूरे पाकिस्तान में जो आपने खलबली मचा दी है ना, सो दैट्स नॉट फेयर। सो इमरान खान को यार इस वक्त हमें जो एक थोड़ी सी जो रोशनी नज़र आ रही है ना, वो अल्लाह ताला का तो है ही, हमारा सब कुछ वही है। दुनिया में जो थोड़ी सी वो नज़र आ रही है वो इमरान खान है। तो इसके ऊपर अल्लाह ताला ने ये भी दिखा दिया है कि यार जिसने इससे पंगा लिया है वो कुचला गया है, ठीक है। तो अभी भी समझ जाओ भाई, और इसको मेरा ख्याल है कि 2/3 के साथ आना चाहिए, सपोर्ट करें और शायद हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो जाए। अगर कोई और आगे कर सकता है तो भाई वो आगे कर दे, वरना इसको सपोर्ट करें और अल्लाह करे हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो जाए। थैंक यू।